नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डाइस पे तशरीफ़ फरमाएँ। इस जलसे के ज़िम्मेदार हज़रात अमीर शरीयत मौलाना सग़ीर अहमद रशीदी साहब, मेरे चाहते मौलाना मसूद इमरान साहब, मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार क़ासमी साहब, मौलाना जुल्फ़िकार नूरी क़ाज़ी साहब, हमारे और आपके चाहते कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जनाब सिद्धरामैया साहब, और एक इधर लोकल MLA मिनिस्टर जनाब कृष्ण बरोगड़ा साहब, हज मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब, मेरे लीडर और हमारे पार्टी के लीडर CM पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब नसीर अहमद साहब, वफ़्त का तगाज़ा देखते हुए CM की तबीयत नासार होने के लिए तयाजी लीडर से मैं माफ़ी चाहते हुए किसका नाम नहीं लेते हुए तमाम डेज पे तशरीफ़ फरमाएँ पॉलिटिकल लीडर्स और उलमा इकराम, बैठे हुए तमाम हुजाज इकराम, सबसे पहले मैं आप लोग हुज्जाज इकराम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आपका हज आसान फरमाए और कबूल फरमाए। उसके साथ साथ मैं हमारे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब को मैं दिल की गहराई से शुक्र आपकी तरफ से मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। वजह उनकी, उन्होंने 1 महीना पहले ही मेरे को और नसीर अहमद साहब को हज इनाग्रेशन फंक्शन कब है करके पूछे। हम बोले फलाना डेट है 28 तारीख अप्रैल 28 तारीख को ये करके हमने 1 महीना पहले सिद्धरामैया साहब ने पूछ के डेट एंट्री किया था 1 महीना पहले के 28 तारीख को फंक्शन है करके। उनकी तबीयत नासार होने के बावजूद भी आज बेलगाम जाके स्पेशल फ्लाइट करके सिर्फ और सिर्फ हज का प्रोग्राम इनाग्रेशन प्रोग्राम है करके स्पेशल फ्लाइट करके 6 बजे आके मई और नसीर अहमद साहब जाने से पहले तबीयत नासार है, बुखार भी होने के कारण, और डोलो 650 खा के मई और नसीर साहब जाने से पहले हमारे चीफ मिनिस्टर ये फंक्शन के लिए आने के लिए तैयार थे। मैं आपकी तरफ से, मेरी तरफ से दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़्यादा ना बात करते हुए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब की तबीयत नासार होने की वजह से मैं ज़्यादा ना बात करते हुए मैं सिर्फ मेरी 5 मिनट के लिए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछली बार जो हज का जो कोटा था उससे ज़्यादा एप्लीकेशन थे। इस बार का अल्लाह का मैं लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बार टोटल हज का एप्लीकेशन 11,007 एप्लीकेशन आए थे। उसके अंदर हज का कोटा दिया गया हमारे को 8,690% कोटा दिया गया था। हज के एप्लीकेशन के हिसाब से जो पैसा जो बढ़ता है उसका ही इम्प्लीमेंट होता है। 8,690% जिन्होंने भी पैसा दिया है आज पूरों का हज को जाने का अल्लाह मियाँ मौका दिया है। जैसा कि रहीम खान साहब ने बताया, अल्लाह का घर का दीदार हज की हर एक मुसलमान की एक अरमान रहती कि ज़िंदगी के अंदर मैं हज करना करके हर एक की मुसलमान की एक अरमान रहती, मगर अल्लाह का जब तक उसका बुलावा आता नहीं कोई भी मई का लाल जा नहीं सकता। एक छोटी सी मिसाल देखते हुए हैदराबाद के निज़ाम है, हैदराबाद के निज़ाम मक्के और मदीने के लिए अरबों करबों रुपए ताउन किए, यानी कभी अल्लाह के घर का दीदार करने होता नहीं। अल्लाह जिसको चाहता उसको ही अल्लाह बुलाता। अल्लाह ने आपको आज बुलाया है, उसके साथ में अब अल्लाह में आप लोग को बुलाया, और उसके साथ में कर्नाटका का जो प्राइवेट जो कोटा होता है, जैसा कि नसीर अहमद साहब ने बताया MP ने 50,000 हर साल उनका कोटा हुआ करता था। इस बार वो कोटा लेस करके अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, यानी हर एजेंट को जो है एजेंट के हिसाब से जैसा वो एजेंट होता है, जो बड़ा एजेंट होता है उसको 100 का कोटा दिया जाता था, जो छोटा एजेंट होता है उसको 50 का कोटा होता था। पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाम जगह बट कर क्या करते थे, प्राइवेट ऑपरेटर्स को देते। इस साल जो है 50,000 का कोटा रिड्यूस करके मेरे शायद अभी तक फाइनल नहीं हुआ बोलते, खाली 20% के कोटा देने का तय करें। जिसका 50 था खाली उसको 8 हाजों का कोटा को 8 हाजों का जाने का मौका मिल रहा। मगर ये बोलने का मकसद क्या है, अल्लाह मियाँ उनको बुला नहीं सकते, क्यों 3-4 महीने ही ऑलरेडी वो लोग टिकट भी बुक कर लिए, रिफंडेबल टिकट भी बुक कर डाली सब उन्होंने। टोटल मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर प्राइवेट ऑपरेटर की तरफ से
2000 करोड़ रुपए पेमेंट किया गया है। फ्लाइट्स के अंदर किसने बैरोगोड़ा साहब को अच्छी हिंदी आती है, प्राइवेट ऑपरेटर हर साल 50,000 का कोटा दिया जाता था सर। वो देखते हुए वो क्या होता है, सऊदी अरेबिया के अंदर क्या होता है, एडवांस में रूम बुक करना पड़ता था। यानी पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, कम से कम 2000 करोड़ रुपए हमारे इंडिया से पेमेंट जाके हर एजेंट उसके हिसाब से उसकी जितना उसका कोटा था वो हिसाब से ऑलरेडी उधर मक्के और मदीने के अंदर रूम भी बुक करा दिया। और रिफंडेबल अनरिफंडेबल टिकट बोलते हैं, जो रिफंडेबल अनरिफंडेबल मतलब क्या होता है, थोड़ा कम चार्जेस में मिलता है। वो ऑलरेडी 50,000 हाजियों के लिए वो टिकट भी एजेंट लोग बुक कर दिए थे। मगर अल्लाह मियाँ का उनको जाने का, अल्लाह मियाँ जब तक उनका बुला नहीं हुआ था अल्लाह मियाँ जाता नहीं। आप लोग से भी एक आजीज़ानो गुजारिश है, जो कल हज्जाज उकराम कल की शाम की फ़्लाइट है, जो हज्जाज इकराम जा रहे, अल्लाह के वास्ते जैसा जाके पहुँचते उन हाजियों को भी अल्लाह मियाँ उनकी भी जो अरमान है अल्लाह पूरी करना करके आपसे गुजारिश करता हूँ। उसके साथ साथ में ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं कौन सा सब्जेक्ट बात करूँ, कौन सा सब्जेक्ट छोड़ूँ, मेरे को समझ में रहा। क्या कहते हैं, सिदरा में के कारनामे ऐसे हैं हमारे कौम के लिए जो किए, मैं सुनाने जाऊँगा तो कम से कम 2 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे सिदरा में के कारनामा। अभी जो हम लोग स्टेज जो हर साल जो है हज इनाग्रेशन के अंदर जो फंक्शन करते, जो हज इनाग्रेशन के अंदर मेरे ख्याल से आज तबीयत नासर मेरे को और नसीर अहमद साहब को सिदरा में साहब आते नहीं आते करके हमको थोड़ा डाउट था, क्योंकि तबीयत नासर होने की वजह से आते नहीं आते करके। मैं इसके पहले भी बताया, हम आने से पहले सिदरा में साहब ये फंक्शन को जाने के लिए तैयार थे। यानी अल्लाह मियाँ उनको इतनी हमारे ऊपर चाहत देते हुए और अटैचमेंट देने की वजह वो इधर आज प्रोग्राम में है। अल्लाह मियाँ सबको ये प्रोग्राम में मौका नहीं देता। कुमार स्वामी साहब को भी 2 बार चीफ मिनिस्टर कुमार स्वामी बने थे। 2 सती कुमार स्वामी सर मुख्यमंत्री आಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿ ಸರ್, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಹಜ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ। ಏಕಾಏಕಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಬ್ಬನೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಬೆತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಗಿಂತಾನೆ ಮುಂಚೆ ತಾವು ಬಂದಿತ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಸರ್। रियली हैंड्स अप सर। यानी एक कारनामे में सिद्धरामैया साहब के यानी कुमार स्वामी को आने का मौका नहीं मिला था। उसके साथ साथ में ये फंक्शन के अंदर हर साल हम लोग क्या करते हैं, ये फंक्शन के वास्ते लाखों रुपए खर्चा करके ये साल में एक बार फंक्शन करने के लिए हम फंक्शन करते। पिछली बार जब सिद्धरामैया साहब आए थे, ये हर शम तुम फंक्शन करते उसके लिए कितना खर्चा आता बोले, हम 60 से 70 हज़ार रुपये खर्चा आता बोले तो नहीं, उसको एक बार बजट में लेके आते, मैं अप्रूव करता हूँ करके ये बार ये परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए सैंक्शन करके कहते हैं 10 करोड़ रुपए सैंक्शन करे, परमानेंट सैंक्शन करना करके। जब पिछली हुकूमत थी सिद्धरामैया साहब जब मुख्यमंत्री थे 2-4 डिवीजन के अंदर हज हाउस बनना करके डिसाइड किए थे। उसके अंदर मंगलूर के अंदर एक हज घर बनना करके डिसाइड किए थे और गुलबर्गा के अंदर हज घर बनना करके डिसाइड करके वो टाइम पे 2016 के अंदर ही 10 करोड़ रुपए रिजर्व करे थे। बाद में 2018 के अंदर हमारी गवर्नमेंट चली गई, बीजेपी जनता दल कोलिशन गवर्नमेंट आई थी, बाद में बीजेपी हुकूमत आ गई, उसके अंदर तामीर नहीं हुआ था। आज सिद्धरामैया वापस हमारी कांग्रेस हुकूमत के आने के बाद हमारे सिद्धरामैया साहब ने आदेश दिया है, मैं खुद आता हूँ, मंगलूर का हज का संगे बुनियाद का काम मैं करता हूँ करके 16 तारीख को हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मंगलूर का हज घर के लिए आज उन्होंने डेट दिया है, 16 तारीख को संगे बुनियाद हो रहा है। उसके साथ साथ में और एक मैं दिल की गहराई से हमारा इनायतुल्लाह करके जो सूरत कल के जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट थे, बहुत सालों से जगह का मसला चल रहा था, गवर्नमेंट से भी जो एक जगह अलर्ट किए थे वो सही जगह ना होने की वजह से कोई वहाँ लोकल माने नहीं हो, ये नहीं होना करके बहुत सालों से पेंडिंग था। तो इनायत करके जो हमारी पार्टी से जो कैंडिडेट थे पिछले साल 2023 के अंदर सूरत कल से जो कैंडिडेट थे, वो कैंडिडेट सामने से आके अल्लाह उनको हिदायत दे के 1 एकड़ 8 गुंठे लगभग 2 एकड़ जगह कम से कम मेरे ख्याल से एक 7-8 करोड़ की जगह रहेगा, फ्री हज कमेटी को उन्होंने देखो ही वही जगह को हमारे सिद्धरामैया साहब 16 तारीख को संज्ञा बुनियाद का मैं काम करता हूँ तय कर कोई हमारे रहीम खान साहब और एक हमारी गुलबर्गा के अंदर भी 6 तारीख को शायद 6 तारीख को रहीम खान साहब 6 तारीख को फिक्स कर कोई ना 6 तारीख को हमारे रहीम खान साहब संज्ञा बुनियाद का काम कनीस फातिमा मैडम
बहुत दिन से हमारे एमएलए मैडम का भी डिमांड था कि जल्द से जल्द उधर का संघीय बुनियाद का काम करो करके, वो भी इंशाल्लाह 6 तारीख को रहीम खान साहब फिजिकर को ही वो भी उसका संघीय बुनियाद के लिए दोनों जगह के लिए 2017 के अंदर सिद्धरामैया साहब ग्रांट दिए थे 10 करोड़ मंगलूर के लिए, 10 करोड़ गुलबर्गा के लिए, और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो सिद्धरामैया साहब ने वादा किया है बेहतरीन हजगर बनना दोनों जगह, और अगर पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मैं देता हूँ करके हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया है. उस ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ವಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 2,500 ಕೋಟಿ ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन ಅಂತ कोड़ता ही तालीम के वास्ते कर को खर्च करें. जैसा हमारी हुकूमत आने के बाद सिद्धरामैया साहब की 2023 के अंदर चीफ मिनिस्टर के बाद अल्लाह मियाँ मंजे मौका देने के बाद आज देखेंगे तुम्हें माइनॉरिटी जो स्कूल्स ही हमारे माइनॉरिटी स्कूल्स की जो स्ट्रेंथ जो थी 1,02,000 की स्ट्रेंथ थी, अब आपको 2 साल के अंदर हमारी स्ट्रेंथ 2,20,000 होगा. ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ 2023 ಮುಂಚೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 1,02,000 ಸರ್. ಈಗ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಂದು 2,20,000 ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಯತೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ज़्यादा बात करते हुए एक दुआ की दरख्वास्त करते हुए आज किस माहौल से हमें किस हालत से हमें गुजर रही तुम्हें अच्छी तरह से जानते हुए गुजारा नहीं करता. अल्लाह के पास जब जब तुम्हें काबा देखती, जो भी तुम्हारी दुआ ही तुम्हारी पर्सनल तुम्हें दुआ मांग ले को काबा देखने के बाद अल्लाह मियाँ जो भी दुआ तुम्हें मांगती अल्लाह कबूल तक को हमना सब उसका यकीदा और यकीन हमना. तो तुम्हारे हज्जाज उकराम से एक आजीजाना गुजारिश करते हुए जैसा काबा को तुम्हें देखती, काबे को देखने के बाद तुम ना तुम्हारे ख़ानदान को तुम्हारे पूरे तुम्हारी फैमिली को पूछने के बाद हिंदुस्तान के वास्ते ख़ास कर पूछना, यहाँ के अमन के वास्ते ख़ास कर पूछना कि मुसलमान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पूरे चाहत से रहना और ख़ास कर हमारे ऊपर सिद्धरामैया साहब का सहाया रहना, ख़ास कर उनके वास्ते दुआ करना. ऐसे सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर था तो मैं छोड़ो नसीर साहब छोड़ो दूसरे छोड़ो, एक हमारा कर्नाटका के अंदर ऐसा हमना रह पर हमना चीफ मिनिस्टर मिला तो मुसलमानों को कोई भी तकलीफ नहीं आती. ये कहते हुए दोबारा हज्जाज इकराम को मुबारकबाद देते हुए खास कर ये हज कैम्प सक्सीड होने का वजह मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को बाजू बैठ को बोलता था, सर ಈ ಹಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂತ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಈ ಹಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ್ರೆ ಈ ಹಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈ 15-16 ದಿನ ಏನು ಹಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ನನ್ನಿಂದನೂ ಇಲ್ಲ, ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ನಿಂದನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈ 1,500 ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸಿಂದನೇ ಈ ಹಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್, ಅವರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಬರೋದಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಜೀವನ ನಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ಪೈಸಾ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಟೀನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಸರ್. और बंदी इली सेवे मारता सर. आ कांड के हज कैम्प जो है जो सक्सीड होता है, जैसे नसीर अहमद साहब को मैं ऑलमोस्ट साहब इन्हों सब एती थी इन्हों अल्लाह हाजिया की खिदमत कर को अल्लाह का घर बहुत से जने देखे नहीं थे साहब. वो देखते हुए लगातार 3-4 साल से सब मैं उम्र को भेज लगा रहा साहब. 2019 में 950 जना को उम्र को भेजा था. अब परसों हाल ही में सब पिछले महीने में तुम्हें चाहो दुआ को थे 300 जना को भेजे हूँ. ऑलमोस्ट जितने जने जाना था पूरे चलेगी, बचे सोलियां को इंशाल्लाह ये बार उनको भी जो भी बच्चे उनको दे तो. मगर ये भी मैं बोलता हूँ नसीर साहब मई नवे भेजा सो. अब अल्लाह में बात क्या किसे दुआ करती हैं? अल्लाह का दीदार करो कर को और उम्रा करो हज करो कर को किसके पास दुआ करती हैं? अल्लाह के पास मांगती है. अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल कर ले को ज़मीर अहमद खान को जरिया बना को अल्लाह मियाँ तुम न बुला रहा सो मई नवे ये भेज रू सो. ये कहते हुए हमारे हज कमेटी के टिप्पू का चेयरमैन साहब का मैं दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. बेहतरीन अरेंजमेंट कर कोई तो चेयरमैन साहब का खासकर तमाम मेम्बरों का, यहाँ मुजाहिद खड़को ही हमारे वारिस खड़को ही हमारा मुज्जू खड़को है, तमाम मेंबर्स का मैं शुक्रिया अदा करते हुए और एक बार हमारे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर साहब का उनकी तबीयत नासार होने की वजह से भी आज जो हमारे फंक्शन में अटेंड हुए उनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू.